हेलो। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो कि हमारे पास ना किसी पॉइंट पे एक चार्ज रखा है प्लस का, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, ठीक। इस चार्ज का पोटेंशियल यहां पर कितना है? तो हम क्या करेंगे, हम यहां से दूर चले जाएंगे। कहां? इन्फिनिटी पे। कहां चले जाएंगे? इन्फिनिटी पे, ठीक है। और इन्फिनिटी पे इमेजिन करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसको यहां से लेके आएंगे, कहां तक? इस पॉइंट तक, यहां तक लेके आएंगे। तो उसको लाने में जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी से डिनोट करते हैं इसको। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinite to a point in electric field. Electric potential is work done, work done, work done to bring unit positive charge from infinite to a point in electric field. That is the definition of potential, electric potential. So what is the electric potential? A kind of work. अब सिंपल सी बात है कि अगर इसको यहां से यहां लाएंगे तो वर्क करने के लिए एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ेगी। तो वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, कि यहां से यहां तक लाने में जो एनर्जी खर्च हो जाएगी वो पोटेंशियल। सो वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो फिर हमको इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से हमको वर्क का फॉर्मूला मिलता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। वर्क को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, तो एनर्जी इक्वल चार्ज इंटू पोटेंशियल। So that is the electric potential to bring unit positive charge from infinite to a point in electric field. So what is potential difference? What is potential difference? Potential difference किसको कहेंगे? What is potential difference? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दो पॉइंट को देखेंगे, यहां और यहां, ए बी सपोज, ठीक है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं बी से ए तक लाता हूं तो जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनफाइनाइट से अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तो जो वर्क होता है दैट इज सिंपली पोटेंशियल। बट
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो, इनफाइनाइट से नहीं ला रहे हो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का भी सेम फार्मूला है, W by Q naught. So potential A minus potential B equal work upon charge, same. इसका डायमेंशन ले ले, V इक्वल W by Q naught अगर है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? W वर्क का होता है ml 2t माइनस 2 और चार्ज का AT, फाइनली ml 2t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट इसका होगा वोल्ट। सीजीएस यूनिट की जरूरत है नहीं, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, डायमेंशनल फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है उसका जनरल फार्मूला। और इस फार्मूला से दो नए फार्मूला निकाल सकते हैं, वर्क का चार्ज इनटू पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस, एंड एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो फिर हमें क्या करना है? हमको डिफरेंट डिफरेंट चीजों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमको एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट चार्ज का कैसे फाइंड करना है? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, वर्क निकालना पड़ेगा। देखो मान लो हमारे पास ना एक यहां पर पॉइंट है ओ, और इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम कुछ डिस्टेंस पे चले जाएंगे ये, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं P। यहां पे हमको पोटेंशियल चाहिए, इसका पोटेंशियल यहां पर कितना है, इसका पोटेंशियल यहां पे, ठीक। डिस्टेंस कितना बोल दें, R, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा, कहां से? यहां से जाना पड़ेगा हमको इन्फिनिटी, यहां से जाना पड़ेगा हमको इन्फिनिटी। और उस इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाना पड़ेगा, ठीक है। उससे जो वर्क हो रहा है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हो तो उसमें फोर्स डिफरेंट लगता है, ठीक है। और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हमको वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। देखो मान लो कि ये चार्ज यहां होने के बजाय ना यहां पर दो पॉइंट ले लेता हूं, ए और बी। एक ही डिस्टेंस मैं क्यू से मान लेता हूं एक्स, और ए बी के बीच की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं डी एक्स। और अगर मैं ये मान लूं कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए पर हो तो प्लस क्यू उस पर कितना फोर्स लगाएगा और किधर फोर्स लगाएगा? प्लस क्यू उस पर किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा, रिपल्सन। अब फोर्स का वैल्यू क्या होगा? फोर्स का वैल्यू होगा कि क्यू इंटू 1 बाय डिस्टेंस,
एक ही डिस्टेंस है, आर नहीं है, एक ही डिस्टेंस कितना है, एक्स, एक्स। सो कैन वी राइट इट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको ना यहां से थोड़ा सा मूव करके देखते हैं, ए से बी, अप टू बी, यहां तक मूव करके देखते हैं। ठीक, तो वर्क कितना होगा, स्मॉल वर्क होगा, डी डब्ल्यू। कहां से कहां, ए टू बी, ए टू बी। अगर मैं यूनिट पॉजिटिव को ए से बी स्मॉल डिस्टेंस मूव करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि ए से बी के बीच फोर्स लगभग कांस्टेंट मान लिया। अगर ज्यादा दूर मूव करोगे तो फोर्स की वैल्यू बदलते रहेगी। तो मैं ए और बी को इतना क्लोज लिया हूं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस इतना कम है कि ए और बी पर फोर्स लगभग से मान लेता हूं। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा, कॉस 180, क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, डी एक्स इधर है, एंगल 180 हो गया। कॉस 180 इक्वल -1 होता है, जो इसको नेगेटिव कर देगा। और एफ की वैल्यू यहां से पुट कर लो तो आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज डी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने का। तो यहां से अगर इसको यहां तक लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क करना पड़ेगा। हमारा टारगेट क्या है, इनफाइनाइट से कहां तक लाना, कहां तक लाना है इसको, पॉइंट पी तक। तो टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने में वर्क कितना करना। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, W इक्वल इंटीग्रेशन, इसका क्या है, माइनस है, माइनस बाहर निकल, अच्छा बाई के स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लिमिट, जब वो इनफाइनाइट पे था तो डिस्टेंस इनफाइनाइट, और जब वो पी पर आएगा तो डिस्टेंस कितना होगा, आर। तो दैट इज द लिमिट, इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू आर। इसमें से कांस्टेंट टर्म है माइनस के क्यू, इनफाइनाइट टू आर, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या इसका इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाला हमारा सेक्शन है, उसमें जाके देख सकते हो। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² इंटीग्रेशन डी एक्स, -1/x। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, -1/x। लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, अब ये बताओ कि लिमिट कैसे पुट करते हैं। लिमिट पुट करने का आसान सा तरीका है, इस वेरिएबल को देखो, उस वेरिएबल का जगह खाली करो, इसको बॉक्स में कन्वर्ट करो, बॉक्स में। तो -1/बॉक्स प्लस चेंज द साइन, साइन को चेंज करना है और फिर आ जाएगा फिर बॉक्स। ठीक है, अब बताओ, यहां पर अपर लिमिट रखेंगे आर और फिर लोअर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, तो -k³ -1/r, 1/इनफाइनाइट 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 0 खत्म, -k³ -1/r इंटू कर दो k³/r। ये वर्क है, ये वर्क है, और इस वर्क को ही हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल, बिकॉज वर्क इक्वल पोटेंशियल। If work is done to bring unit positive charge, then the work is called potential. V equal kq/r। ये मेरा वर्जन है। अब k का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/4πε0 q/r।
ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है कि चार्ज विथ साइन लेना है, और एक से ज्यादा चार्ज हो तो सबके पोटेंशियल लो को सिंपली ऐड कर देना है विथ साइन। इसमें कोई वेक्टर्स लॉ नहीं लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को के एडिशन के लिए हम डिपेंड करते थे डायरेक्शन पे। यहाँ पे कुछ नहीं, बट साइन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, चार्ज को साइन के साथ रखना। आर ये सिंगल है, सिंगल पावर है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं है। दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है, क्यू इक्वल +3 माइक्रोकूलम, और इससे सपोज 5 सेंटीमीटर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल KQ/R। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू होता है 3 माइक्रोकूलम, 3 विथ साइन प्लस है तो लिखोगे नहीं। ठीक है, और R सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻² मीटर। क्लियर है, 9 और 3 एक साथ लिख लो, 5 को एक साथ, 9 × 3/5 इक्वल 10⁻⁹ - 2। तो 9 3 जा जी 27, 27 को 5 से डिवाइड करो, 27 को 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 2.04 जा 20, 5.4, 5.4 into 10⁻⁵ volt. That is the answer. ठीक है, आई बात समझ में। एक नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं। सेकेंड, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज कि यहां पर ना -2 माइक्रोकूलम, इससे 12 सेंटीमीटर पे क्या लेना है, 12 सेंटीमीटर पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना। तो क्या करेंगे, क्या होता है, पॉइंट चार्ज है, यस, KQ/R। K is 9 × 10⁻⁹ Q, Q is what, Q is this -2 10⁻⁻⁶ with sign by R, R is 12 सेंटीमीटर -2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, माइनस का इंटू करके सामने रख दो, 9 × 2/12, 9 2 12, 10⁻⁹ -6 + 2, 2 6 जा 3 2 जा 3 3 जा 3/2 1.5, 10⁻⁹ 9 × 11 - 6 5 वोल्ट आ गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव चार्ज पे के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल एडिशन होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल 3 करके देखते हैं। सपोज हमारे पास, एग्जाम्पल 3 करके देखते हैं। सपोज हमारे पास यहां पर है +2 माइक्रोकूलम, और यहां पर है -2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल कितना टोटल, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो
ये प्लस क्यू है, +2 माइक्रोकूलम है, तो इसको क्यू में प्लस मान लूं, इसको क्यू माइनस मान लूं। 10 सेंटीमीटर है, मेरे को डेटा नहीं लेना है, ये डिस्टेंस मैं आर मान लूं और ये डिस्टेंस भी आर मान लूं, मिड पॉइंट है। तो पहले प्लस क्यू का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, और माइनस क्यू का पोटेंशियल क्या होगा, के माइनस क्यू बाई आर। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2। V1 कितना है, के क्यू बाई आर, और V2 कितना है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर, 0। इस डेटा का कोई मतलब नहीं, अगर नंबर डिफरेंट हो तो मतलब। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स नेगेटिव, ठीक हो गया। तो इस तरह से पोटेंशियल के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्लास इसका होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखें डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक, ओके, थैंक यू।